Okay, hello everyone. This is Danish Wasim, and you're watching this video on my YouTube channel. So today we are going to solve exercise 10C of Book 2, New Syllabus Primary and New Syllabus Mathematics, Book 2 Updated Edition. ठीक है, 7th है ये और updated है. So we'll talk about exercise 10C. So exercise 10C बहुत आसान है. We need to find out the sum of interior angle. ये देख लें, sum of SIA. मैं इसको जहां भी लिखूंगा SIA ही लिखूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल. अब गॉन का मतलब क्या होता है? एंगल्स. एक शेप के अंदर, क्लोज फिगर के अंदर जितने एंगल्स होंगे उतनी ही साइड्स होंगी. अब एक शेप है जिसके अंदर 11 एंगल्स हैं. 11 कॉन्स मतलब 11 एंगल्स. तो हमने निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आसान सा तरीका कार याद रखें कि जितने भी एंगल दिए हों, फॉर एग्जाम्पल मैं ए की बात कर रहा हूँ, 11 कॉन्स. ठीक है, जितने भी गॉन्स दिए हों या जितनी भी साइड्स दी हों, आप क्या करें, उसमें से 2 को माइनस करें. ठीक है, 11 - 2, और सिंपल उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें. आसान सा तरीका, बहुत ज्यादा. अगर आप इसको तफसीलात में जाना चाहें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n - 2 टाइम्स 180 डिग्री. सीधी सी बात है. सो आप आसान से याद रखें, आसान से तरीके से याद रखें कि जितनी भी साइड्स या जितने भी एंगल्स दिए जाएं उसमें से 2 माइनस करें और उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें. आप 11 - 2 करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 9. 9 टाइम्स 180 डिग्री. अब 180 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 18 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, बिकॉज हमारे स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हम रफ वर्क पे प्रेफर करेंगे. 8 9 times 72, will write here 2 and 7 will be carry. 9 ones are 9, 9 और 7 will be 16. मेरे पास 162 आ रहा है, तो ये तो मुझे कम लग रहा है. और इसके साथ जीरो ऐड होगा. देखे ना, ये आ गया 162, और ये जीरो हमने नहीं था लगाया, तो जीरो हम आंसर के साथ लगा लें. मैं फिर भी आपके लिए चेक कर लेता हूँ इसको साथ साथ. ठीक है, तो 9 टाइम 180 विल बी 1. ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है. इसी तरह देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पी में हमारे पास 12 कॉन्स हैं. सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे, 12 - 2 टाइम्स 180 डिग्री. हमेशा ऐसे ही होगा. 12 - 2 विल बी 10 टाइम्स 180 डिग्री. किसी भी नंबर को 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती. 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 180, और एक जीरो साथ ऐड करते हैं, हमारे पास ये 1800 डिग्री आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास देखें, मैं जरा इनको रेज कर रहा हूँ. रेज कर लूँ आपके लिए, बाकी ठीक है. डिलीट कर लें, थोड़ी जगह बन जाए. सो अगेन, सी पार्ट में यहां पर करूंगा. सी पार्ट में हमारे पास है 15 गॉन्स, इट मींस 15 एंगल. ठीक है, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 - 2 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से. 15 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13. 13 को हम कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई. अब आप इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो फिर होगी लेंथी. ठीक है, मैं इसको रफ वर्क में करता हूँ. आप सॉरी, कैलकुलेटर पे करके लगा रहा हूँ. आप इसको करके चेक कर लीजिए. मेरे पास ये आ रहा है 2340 एंड विल प्लेस डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 गॉन. सो डी विल बी 20 गॉन. इससे आसान क्वेश्चन शायद आपने ना देखे. 20 गॉन, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है हमने. तो हम क्या करेंगे, 20 में से 2 माइनस करेंगे. हमेशा 2 ही माइनस करेंगे क्योंकि फॉर्मूला इसका यही है. और इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 20 - 2 किया तो हमारे पास आ जाएगा 18. 18 को जब आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 टाइम्स 180 डिग्री. दैट विल बी 3240 डिग्री. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया.
सो क्वेश्चन नंबर वन बहुत आसान था, इसी की बेस पे हम आगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमेशा याद रखें कि जितनी भी साइड्स बताई जाएं, किसी भी शेप की साइड से भी हम काउंट कर सकते हैं, जितनी साइड्स होंगी उतने ही उसके एंगल होंगे। ट्राइंगल का अगर आप चेक करना चाहें तो तीन साइड होती हैं, थ्री में से हमने टू माइनस की है वन, वन इंटू 180 करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल यानी थ्री साइडेड शेप 180 होता है। अब फोर साइडेड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए हमने ये ए निकालना है, अगर तो हमें पता हो कि ए प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना होता है तो हम ए बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है ये फोर साइडेड फिगर है, फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल होती है, और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल यानी जो के अंदर हैं इनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। अब इट हैज फोर एंगल, वन टू थ्री फोर, या फोर साइड्स, वन टू थ्री फोर, आप जैसे मर्जी इसकी बात कर लें। अब सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ताकि हमें पता लगे कि इन सबको प्लस करके आता क्या है। सो फोर एंगल्स हैं, फोर माइनस टू टाइम्स 180 डिग्री। सो फोर माइनस टू विल बी टू टाइम्स 180 डिग्री। सो ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। अब हमें पता लग गया कि अगर हम ए प्लस 110 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 62 डिग्री करें तो इनका आंसर आएगा 360 डिग्री। क्यों? कि हमें पता लग गया कि उसका सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना है। अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस करने के लिए आप रफ करें, ठीक है, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 110 प्लस 78 प्लस 62, ये मेरे पास आ रहा है 250 डिग्री एंड 360। आगे आप माशाल्लाह खुद बहुत सियाने हैं, आपको पता है कि 250 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी फिर। तो ये हमारे पास आ रही है 110 डिग्री। और अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहें तो 110 और इन सबको प्लस करें, यानी 250 आया था, 250 प्लस 110 करें तो 360 आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह सेम यही प्रोसीजर यूज करेंगे हम, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मैं दोबारा से सम ऑफ इंटरनल एंगल नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि 360 आता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखते हैं 2b प्लस बी, मैंने बी एक साथ लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिखने से प्लस हो रहे हैं, 84 डिग्री और 78 डिग्री। इन चारों को प्लस करेंगे तो आना 360 डिग्री है, बिकॉज सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइडेड फिगर 360 होता है हमेशा। अब 2b और b को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3b, और 84 और 78 को प्लस कर लेते हैं, 8 और 4 12, टू लगा, वन कैरी, 8 और 8 16, 162 डिग्री मेरे पास ये आ रहा है। वैसे इसको मैं चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। 360 डिग्री माइनस 162 डिग्री, मैं दोनों को चेक कर लेता हूँ, उनका सम भी और फिर इसको माइनस करके भी। 162 प्लस, सॉरी, 84 प्लस 78, 162 आता है, माइनस 360 करते हैं तो ये 198 आ रहा है मेरे पास। सो 3b मेरे पास आ रहा है 198 डिग्री। अब b निकालना है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 198/3। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 198 अच्छा लगता है, 3 6 18, वन और ऊपर से 8 नीचे आ जाएगा हमारे पास, एंड 3 6 18 अगेन। सो हमारे पास इसका बी का आंसर 66 डिग्री आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की, ठीक है। अब हमारी शेयरिंग किधर गई? चलो, हमारी वो घूमी गई है जिसपे हम कर रहे थे। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और दोबारा अगेन शेयर करता, रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेते हैं थोड़ी देर। ठीक है, चलें, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है सी पार्ट, हम सी पार्ट कर रहे थे। एक मिनट मैं इसको जरा नीचे कर लूँ। ठीक है, सी पार्ट में भी प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी आप देख लें, ये सबसे पहले हमें 1 2 3 4 5
इट्स पेंटागन, ठीक है। 5 साइडेड फिगर को हम कहते हैं पेंटागन, यानी 5 एंगल। पेंटा मतलब 5 और गॉन मतलब एंगल्स। सो 5 साइडेड या 5 गॉन शेप का हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ 5 गॉन का। तो तरीका क्या क्या था, 5 में से 2 माइनस करेंगे और टाइम्स 180 डिग्री कर देंगे। 5 - 2 विल बी 3 एंड टाइम्स 180 डिग्री। सो तो ये मेरा ख्याल है 540 डिग्री हमारे पास आता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें पता लग गया। इट मींस इन चार, यानी दिस एंगल, दिस एंड दिस, इनको प्लस करेंगे हमारे पास 540 आना चाहिए। तो इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2C+100, सॉरी 101 है, 110 नहीं है, 101 डिग्री प्लस 38 डिग्री प्लस 152 डिग्री एंड प्लस अगेन वो C डिग्री था, मुझे उसके साथ लिखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 540 डिग्री। अब करते क्या है, ये C और ये C मिलेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3C। बाकी इनको प्लस कर लेते हैं, 101, 38 और 152। आपके पास कुछ भी आंसर आए आप उसको रीचेक कर ले। मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ, 101 प्लस 38 प्लस 152, मेरे पास आ रहा है ये 291, 291 एंड दैट विल बी 540 डिग्री। अब 291 को मैं इधर से उस तरफ शिफ्ट करता हूँ। सो 540 - 291, अब -540 मेरे पास आ रहा है 3C = 249। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो C विल बी 249 ओवर, ये 4 है, 249/3। अब ये 249 3 से डिवाइड होता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे पास आ रहा है 83 डिग्री आंसर। बहुत आसान था, आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। थोड़ी सी कैलकुलेशंस बस आप देख लीजिएगा, मेरी गलत हो सकती है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते और सीन होता है, ठीक है, और लाइव करते और सीन होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम सबसे पहले साइड्स को काउंट करते हैं, फिर मिसिंग एंगल की बात करेंगे। सो साइड नहीं, एंगल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमारे पास ये है हेक्सागोन। हेक्सा का मतलब 6, हेक्सागोन है ये, ठीक है, हेक्सा। नाम भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, हेक्सागोन। हेक्सागोन यानी 6 साइडेड शेप है, ये 6 गॉन्स हैं इसमें। अब सबसे पहले सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालते हैं, ताकि हमें पता हो कि इन सबको प्लस करके आएगा क्या, फिर मिसिंग निकाल सकते हैं। सो तरीकाकार बहुत आसान है, 6 - 2 टाइम्स 180 डिग्री। सो 6 - 2 विल बी 4 टाइम 180 डिग्री, और मेरा ख्याल है ये 720 डिग्री होता है, क्योंकि 540 के बाद 720 ही हमारे पास आता है। 4 टाइम 180, जी 720 डिग्री। अब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 720। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डी वाले में पहले लिख रहा हूँ 4D + 4D + 5D प्लस अगेन 4D, ठीक है, 1 2 3 4D है और एक 5D, और देन हमारे पास है 102 + 108, एंड इनका सम होगा 720 डिग्री, क्योंकि हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। अब 4 4 12, 12 और 4 4 4 8 8 4 12, 12 और 5, मेरा ख्याल है ये 17D बनता है। और ये 100 एंड 100, 200, 8 और 8 10, ये हो गया हमारे पास 210। तो 720 में से 210 माइनस करते हैं। सो 17D विल बी 510 हमारे पास आ जाएगा। 17 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं, होपफुली अभी आपको आसान लग रहे होंगे। मेरे हिसाब से तो ये अभी आसान ही है, जितना मैंने तफसील इस पे बता दी है,
ठीक है, ये अभी इसको कर नहीं रहा ड्रैग, करते करते नीचे लगाना पड़ेगा इसको। मूव तो कर रहा है, पड़ा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। नीचे पेज उसका दूसरा सेकंड पेज होगा ना, इस वजह से उसको ड्रैग नहीं कर रहा। चले हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, येलो कलर ले लेता हूँ मैं ताकि मिक्सअप ना हो। सो डी विल बी 510 चेंज इन ओवर 17, कटेगा ये 30 टाइम्स आपके पास आएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 51 17 के टेबल में 3 टाइम्स आता है। हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब मैं जरा बोर्ड को रेस कर लूँ, थोड़ा सा अपना स्क्रीन क्लियर कर लूँ। ठीक है, क्योंकि बड़ा ज्यादा गन डाल लिया हमने। देखें कितने ज्यादा आपके लिए, इससे पहले मैंने 10 बी भी कर दी है सॉल्व, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। आपका ये सिलेबस फिर आसान हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि ये आप कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि अभी ईद की छुट्टियां हमें आई हैं जैसे ही, तो मैंने कोशिश की है कि ये इसको सॉल्व कर दूं। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा आसान सा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जस्ट उन्होंने कुछ टर्म यूज की हैं जिनको आपको पता हो तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। पहले इस चीज को हम अंडरलाइन करते हैं कि हमने निकालना सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और ये रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सा का मतलब 6, और गॉन ये आ गया हमारे पास। अब 6 एंगल है लेकिन रेगुलर है, रेगुलर का मतलब ये 6 के 6 एंगल इक्वल साइज के होंगे। तो पहले हम सम निकालेंगे और फिर उसको हम इक्वल 6 एंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए इंटीरियर एंगल का सम। सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो वैसे ही निकलेगा जैसे हमने पहले निकाला है, ये उससे रेलिवेंट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल, जितनी साइड्स दी गई हो 6 - 2 करें और उसको 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आएगा 4 टाइम 180 डिग्री, दैट विल बी 720 डिग्री। अब हमें पता है कि ये 6 एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो 7 ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 720 को 6 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट है, ये देखें, ये वाला पार्ट अगर आप इसकी गौर करें, ये वाला पार्ट, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर। तो ये तो सबका सम है ना, 6 के 6 का सम 720 है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, सो व्हाट यू विल डू, 720 को सिंपली डिवाइड कर दें 6 में, तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्या करेंगे, 720 को जितने एंगल्स हैं इक्वल डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप में सब एंगल बराबर होते हैं। 6 मेरा ख्याल है 12 टाइम होता है, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 6 12 टाइम 72 और 6 0 टाइम 0। ईच एंगल विल बी ऑफ 120 डिग्री। अब इस चीज से सीखें, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप इन क्वेश्चन को रट्टा लगाएं और फिर आप कहें कि आप चैंपियन हो गए इनके, इसके आपको चैंपियन होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको ये टॉपिक सीखना है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, इसको देखें। आप इसी का सेकंड पार्ट बात करते हैं। 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है और 18 साइडेड है। पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालते हैं, वही प्रोसीजर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालते हैं। 18 साइड्स हैं, व्हाट विल डू, 18 में से हम माइनस करेंगे 2 को, हमेशा 2 ही माइनस होता है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब 18 - 2 करेंगे 16, 16 टाइम 180 डिग्री। अब 16 टाइम 180 डिग्री करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, रफ कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ। 2280, 2880, देखा ना, गलती कर देनी थी अभी मैंने, डिग्री 2880 डिग्री इसका सम आ रहा है। अब ईच साइज निकालना है, तो हम 18 साइड्स थी, तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल विल बी, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ईच इंटीरियर एंगल सेकंड पार्ट है इसका, क्या करेंगे, इसके सम को 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 18 साइड थी ना, ये नहीं करेंगे आपके 16 पे डिवाइड कर दें, वो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 2 से, इसकी 18 साइड थी, 18 इक्वल एंगल्स पता कर लेंगे हम, क्योंकि सबका सम तो 2880 है, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा इंटीरियर वाला, तो हम अभी फाइंड आउट कर देते हैं। 2880 डिवाइडेड बाय
18, मेरे पास आ रहा है ये 160 डिग्री का। सो ये मेरे पास साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आ गया। आप इसकी कटिंग करके जा सकते हैं, ये हमने चीजें क्लास में बहुत डिस्कस की है। अब इसको करते हैं क्लियर। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स का आपस में एक रिलेशनशिप अपने पास लिख लें, फिर ये आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। कितनी भी साइडेड पॉलीगॉन हो, चाहे उसकी 50 साइड्स हैं चाहे उसकी 100 साइड्स हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। अगर मैंने वो पेज स्कैन किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ रीजन, अगर मैंने नहीं किया तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। आप एक्सटीरियर एंगल की बात देख लीजिएगा, यहाँ पर शायद कहीं मैंने लिखा हो, मैंने कुछ चीजें छोड़ दी थी पेजेस स्कैन करने, तो वर्ड ये आ गया आपके पास, देखें। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन का, पोली का मतलब मैनी एंगल्स, ठीक है, तो वो 360 ही होता है। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जब हम किसी भी पॉलीगॉन की किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मजीद बढ़ाते हैं, इसको हमने लंबा किया, ठीक है, इसको हमने लंबा किया, तो ये ई जो है इंटीरियर है और एस जो है एक्सटीरियर। अब इसको अगर आप प्लस करें तो इनका सम 180 डिग्री होता है। ये भी चीज अपने पास नोट फरमा लें, ठीक है। हम मजीद इसको सॉल्व करके तफसीलात करेंगे, इसके बाद तफसील पे बात करेंगे। अभी हम चलते हैं वापस अपनी इधर। एक रिलेशन जो इन्होंने यहां पर नहीं लिखा, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप जरा इसको नोट फरमाएं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैंने जूम ज्यादा किया ताकि आपको नजर ठीक से आए, ठीक है। एक रिलेशन लिख लें अपने पास के ट्राई इसके किसी भी शेप के किसी भी पॉलीगॉन के क्लोज फिगर होनी चाहिए। एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? एक्सटीरियर एंगल अगर आपने निकालना है किसी भी शेप के, नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का तो फॉर्मूला आपने पहले 3 क्वेश्चंस में देखा है, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम। इसको नोट कर लें आप कि एक्सटीरियर एंगल ई ए मैं लिख रहा हूं इसको, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल 360, ठीक है, इनका सम होता है 360 के, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ साइड के ऊपर आप इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। ये सम नहीं है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप 360 को नंबर ऑफ साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, और सब एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। सो नंबर ऑफ साइड और ईच एक्सटीरियर एंगल में ये रिलेशनशिप हमने लिखा कि अगर आप 360 को नंबर ऑफ साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, ठीक है। मैं दो ही लिख देता हूँ आपके पास, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल हो, तो आप 360 को ईच एक्सटीरियर एंगल पर डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगे। बड़ा आसान सा काम है, इसको भी आप ना लिखें, आप सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला ही लिखें। बेसिक अलजेब्रा यूज करेंगे हम उसकी तरह, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे जब वो वाला केस आएगा। अब देखें, बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइडेड, कैलकुलेट द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल। सबसे पहले हम निकालेंगे साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का निकालने के लिए आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल का साइज जो हमारे पास होगा वो 360 डिग्री पे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड। इन आर केस नंबर ऑफ साइड्स आर 24, मैं यहाँ पर 24 लिख देता हूं। आप 360 को 24 से डिवाइड करें, आपके पास साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 24, सो 15 डिग्री। अब इसका एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का है। अब हमने पीछे भी लिखा था, एक और रिलेशन लिख लें कि एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल
दोनों को प्लस करें तो हमेशा 180 डिग्री आता है। अब एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है, 15 डिग्री। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15 डिग्री। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है फाइंड आउट करना है। ये 15 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस। सो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो ईच इंटीरियर एंगल का साइज जो होगा हमारे पास, मेरा ख्याल है 165 डिग्री होगा। अब उसने कहाँ पर लिखा है, चलते हैं यहाँ पर। उसने कहा बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालें पहले, फिर उसकी मदद से साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल निकालें। तो ये दोनों काम हमने कर दिया। अब सेम टू सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, मैं जरा इन चीजों को रेस कर दूं। ये थोड़ा सा इधर गंदा आ रहा है, ये इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है। और मैं इसके साथ इसको क्लियर कर लेता हूँ। आप इसको थोड़ा रिवर्स करके, थोड़ा पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखा मैंने बड़ा नीट है माशाल्लाह। इसको जरा रेस कर लें। रेज ही नहीं हो रहा, चलो दफा करें, रेजर से रेज करते हैं। लें, ये हो गया हमारा बोर्ड क्लियर। अब इसका बी पार्ट करते हैं, सेम टू सेम फिर से वही है कि बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 36 साइड्स हैं, फिर हमने इंटीरियर एंगल निकालना है। तो हमें पता है साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारे पास, वो 360 को अगर आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड पे, 360 डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड पे। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है, उसको आप 360 पे डिवाइड कर दें, यानी 360 को नंबर ऑफ साइड पे डिवाइड कर दें तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकल आता है। अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है तो 360 को उस एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ साइड निकल आते हैं। ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, इनवर्स है ये एक दूसरे का। अब हमारे केस पे हमें दी गई है 36 साइड्स। तो ये तो सीधी सीधी कटिंग हो जाती है, 10 डिग्री हमारे पास ईच एक्सटीरियर आ गया। हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। मैं पीछे जब आपको लेके गया था वहां पर मैंने मार्क करवाया था। अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 10 डिग्री, मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल हमने मालूम करना है 180 डिग्री। अब 10 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। सो ये आपके पास आ जाएगा 170 डिग्री। दैट इज आर आंसर। हमने ईच इंटीरियर एंगल निकाल लिया। बहुत आसान सवाल था। इससे इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में वो क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड निकालना बड़ा आसान काम है। एक्सटीरियर एंगल उन्होंने दे दिए हैं, ये 90 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ एक बार फिर से। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिग्री ओवर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखें, सीधी सी बात है। मैं ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया 360 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स हमने निकालनी है, हमें मालूम नहीं है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ साइड्स। अब देखें, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ चला जाएगा, ये इधर से इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 360 डिग्री ओवर 90 डिग्री। 0 0 से कट गया, 9 वन टाइम, 9 4 टाइम। सो 4 साइड्स इसकी होंगी। इसके ऊपर डिग्री नहीं आएगा क्योंकि ये साइड्स हैं। ठीक है, 90 डिग्री है, डिग्री पहले डिग्री से काट गया। अब देखें, इधर से हमने एक इजी रिलेशनशिप ये मालूम किया कि अगर एक्सटीरियर 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं। तो बस इसी नॉलेज को हम आगे फ्यूचर के लिए याद रखेंगे और इसी पे हम सवाल करते जाएंगे। अदरवाइज हम इस फॉर्मूले में इसको प्लेस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब सीधा सीधा ये हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स को हम एक्सटीरियर एंगल पे, मतलब देखें, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 360 डिग्री ओवर 45 डिग्री। सो यहाँ पे 45 से करेंगे तो हमारे पास 8 साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, अगेन अगला पार्ट, दैट इज पी पार्ट, दैट इज सी पार्ट। नंबर ऑफ साइड्स यानी नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल 360 डिग्री ओवर 12 डिग्री। अब डिग्री डिग्री से कैंसिल, 12 वन टाइम, 12 थ्री टाइम, दैट विल बी 30 डिग्री। आप करके देख सकते हैं, सॉरी 30 डिग्री नहीं, 30 साइड्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी ले तो ज्यादा बेहतर है, 8 साइड्स
और 30 साइड्स। एंड डी पार्ट इज 4 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 4 डिग्री से। डिग्री डिग्री से कैंसिल, 4 1 टाइम 4 9 टाइम, सो इट विल बी 90 साइड्स। मैं फिर से आदत पड़ गई है, बार बार लगा रहा हूँ साइड्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा इजीली कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर मुझे यहाँ कहीं नजर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, तो हमारा काफी हद तक ये काम हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा, एक ओए बिल्कुल बैक चला गया हूँ मैं। खोली कहाँ थी मैंने, तो किताब भी नहीं मिल रही मुझे। ये ओए होए 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 होए, थक गए हैं, अभी थक गए। इसको नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डाउन करते हैं। ये है ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, जगह तो हमारी उतनी ही यूज होनी है। क्वेश्चन नंबर 6। अब उसने कहा है कि ईच फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स उसने दे दिए हमें, ठीक है। देखें, सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स मांगी हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, मैं जरा इसको इंफॉर्मेशन को मार्क कर लूं। हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। अब दिया क्या है, इंटीरियर एंगल दे दिए उसने। अब याद रखें हमेशा कि इंटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड नहीं निकलनी हमारी, ठीक है। इंटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड हमारी नहीं निकलनी। हम इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, और एक्सटीरियर एंगल से फिर हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल ली हैं। ये जो हमें एंगल दिए गए हैं, ये जो हैं, ये हम आपके इंटीरियर एंगल हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सटीरियर एंगल दिए थे। मैं थोड़ा सा अगर इसको इस तरफ करूं, थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा, ताकि आप पढ़ सकें। अब इंटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स निकालने से तो हम रहे, लेकिन इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल जरूर निकाल सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है, तो 180 से 140 को माइनस करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको एडवांस करता हूँ। एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री। अब मेरे पास आ गया एक्सटीरियर एंगल, और हमें पता है नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें। डिग्री डिग्री से कैंसिल, जीरो जीरो से कैंसिल, और 36 9 टाइम आता है। सो दिस पॉलीगॉन हैज 9 साइड्स। सो मैं सेम बी पार्ट करता हूं। क्योंकि मुझे इंटीरियर एंगल दिया गया है, मैं उससे पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकालता हूं। कैसे, 180 डिग्री से माइनस कर दूंगा 162 को। 180 डिग्री से 162 को माइनस करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आता है। 180 डिग्री माइनस 162, तो हमारे पास आ रहा है 18 डिग्री। ठीक है, मेरे पास आ गया 18 डिग्री। ये मेरे पास है एक्सटीरियर। अब मुझे पता है नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए 360 क्यों, क्योंकि हम पीछे 4 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 4 से ये चीजें समझते आ रहे हैं। आप फौरन इस पे ना आए अगर आ गए हैं तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। डिग्री डिग्री से कैंसिल, 18 1 टाइम 18 2 टाइम, सो दैट विल बी 20 साइड्स। सो ये मेरे पास आ गई 20 साइड्स। तो मैं इसको जरा रेस कर लूँ। अब 2 पार्ट मैंने कर लिया आपके सामने, और कोई मुश्किल काम नहीं था। बस एक चीज पल्ले बांध है कि इंटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकलनी। हो सकता है निकलती हूँ, लेकिन मेरे इल्म में भी इस किताब के बीच में नहीं है, ठीक है। अब सी पार्ट पे आ जाते हैं हम। सी पार्ट चूंकि है 172, तो सबसे पहले ये है इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये एक इंटीरियर एंगल दिया है उसने। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, क्यों, नंबर ऑफ साइड निकालनी है मैंने। तो 180 में से अगर मैं 172 को माइनस कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये 8 डिग्री आता है। 8 डिग्री, 80 नहीं, 8 डिग्री, 8 डिग्री आता है। अब नंबर ऑफ साइड, क्योंकि उसने एक्सटीरियर एंगल नहीं मांगा हुआ, उसने नंबर ऑफ साइड्स मांगी हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए मुझे एक्सटीरियर एंगल चाहिए। मैंने इसलिए इंफॉर्मेशन में जो इंटीरियर था
उससे एक्सटीरियर निकालना है और एक्सटीरियर से नंबर ऑफ साइड निकाल रहा हूँ। कैसे? 360 को डिवाइड कर दूंगा मैं 8 पे, 8 डिग्री से ये 0 0 डिग्री डिग्री से काट गया। 8 के टेबल में 45 टाइम आता है, तो ये मेरी नंबर ऑफ साइड्स निकल आई। क्यों आता है ये? पीछे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसमें जब कटिंग करते थे 8 45 से कटिंग करते थे तो 8 आ जाता था, 8 से कटिंग करते थे तो 45 आ जाता, मुझे उधर से याद है। अब आ गया डी पार्ट। डी पार्ट भी वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। पहले हम डी पार्ट देख लेते हैं। 175 डिग्री है। सो यहाँ पर हमारे पास, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 5 डिग्री। कैसे? 180 में से वन उसको निकालेंगे, 75, 180 में से 175 निकालेंगे तो 5 डिग्री आएगा। अब नंबर ऑफ साइड्स भी मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ साइड्स, आप प्रॉपर काम कीजिएगा। 360 डिवाइडेड बाय 5, 360 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। 5 7 टाइम 35 आ रहा है, और फिर मेरा 72 आएगा। ये 360 डिवाइडेड बाय 5, 72 एग्जैक्टली, यहाँ पर डिग्री आएगा। तो ये 72 साइड्स, नॉट डिग्री। सो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। हमारे सिलेबस में 8 सवाल हैं, हमने 7 कर लिए, 6 कर लिए, ये 7वां कर रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ द साइज ऑफ इफ द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, ये पेंटागन के इंटीरियर एंगल का साइज दे दिया उसने, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 5 साइडेड शेप है। 5 साइडेड शेप का पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालेंगे। फॉर वीएन मैं फिर से निकाल देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल पहले निकालते हैं। तो क्या करते हैं, 5 में से 2 को माइनस करेंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जस्ट फॉर योर वीएन मैंने इसको दोबारा यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आ गया 3 टाइम 180, दैट विल बी 540 डिग्री आई बिलीव। अब मुझे पता लग गया कि 5 साइडेड शेप के 5 एंगल को प्लस करने से हमारे पास 540 आता है। तो मैं इनको अब प्लस कर लेता हूँ। 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, दैट विल बी इक्वल 540। 6 और 4 10, 10 और 10 20, दैट विल बी 20x। तो 540x यहाँ पर डिग्री आएगा, इक्वल 540/20 डिग्री। 0 0 से कैंसिल, और 2 2 जार 4, 2 7 जार, दैट इज 27 डिग्री। अगर कुछ गलती हो तो आप करेक्शन कर लें। अब हमें चाहिए, उसने मांगा है लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट भी मांग सकते थे। अब बड़ा कौन सा होगा जिसका मल्टीप्लायर बड़ा है? ये 6x सबसे बड़ा है और 2x सबसे छोटा है। तो लार्जेस्ट एंगल निकालते हैं। 6x इक्वल 6 टाइम 20, 6 2 जार 12 एंड 120 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल जो होगा इसमें 120 डिग्री का होगा। सो सेम वे द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 3y 4y और 5y, वैल्यू ऑफ y निकालनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे कुछ भी हो। 4y एंड 5y, क्लोज फिगर का यानी पोलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम, यानी इसका एक एक एंगल ये दिया था, सबको प्लस करेंगे आएगा 360 डिग्री ही। 3y 4y 7y 7 5 हो गया हमारे पास 12y इक्वल 360 डिग्री। 12 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया। 12 3 टाइम्स, सो 30 डिग्री। y की वैल्यू जो कि उसने पहले मांगी है हमारे पास आ गई 30 डिग्री। एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। तो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कहां पर होगा अभी देख लेते हैं। ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, एक एंगल ये आ गया हमारे पास एक्सटीरियर। सपोज मैं यहां पर लिख लेता हूँ 5y। ठीक है, एक एंगल यहां पर आ गया एक्सटीरियर। ठीक है, सपोज आप नीचे भी ले जा सकते हैं इसको। यहां पर मैं लिख लेता हूँ
4y और एक एक्सटीरियर एंगल आ गया यहाँ पर 3y। अब इंटीरियर एंगल सबसे छोटा देखें, जिसका ये 180 से माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब 5y माइनस करेंगे तो यहाँ पर एंगल छोटा होगा, 3y माइनस करेंगे 180 में से तो यहाँ पर एंगल बड़ा होगा। अगर बाहर वाला एंगल बड़ा है तो अंदर वाला छोटा कम रह जाएगा ना 180 में से। अगर बाहर ज्यादा हिस्सा है तो 180 में से अंदर कम हिस्सा होगा। तो इट मीन्स अगर आपने स्मॉलेस्ट इंटीरियर निकालना है तो पहले आप लार्जेस्ट एक्सटीरियर निकालें, यानी 5 टाइम 30 दैट विल बी 150। अब 150 में से 180 में से 150 निकालेंगे तो ये हमारा इंटीरियर स्मॉलेस्ट 30 डिग्री आएगा। सो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री, मेरे ख्याल से आ रहा है। हाँ 30 डिग्री मेरे पास आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, कोई गलती मेरे से हो तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वे हम एक्सरसाइज 10C करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन किए। आप इसकी सारी वर्कबुक के क्वेश्चन और वर्क एग्जाम्पल और प्रैक्टिस नाउ को बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज तानिश।